हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए कलेजी बनाने लगी हूँ। बकरीद का दिन हो और जिनके यहाँ कुर्बानी होती हो तो कलेजी ना बनाए से तो पॉसिबल ही नहीं है। वैसे बहुत सारे तरीके होते हैं कलेजी बनाने के, लेकिन बकरीद वाले दिन हमारे यहाँ जिस तरीके से बनती है वो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए जल्दी से चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें पैन में हाफ कप के करीब ऑयल डालना है। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें चॉप प्याज जो है 4 वो इसमें ऐड करनी है। प्याज मैंने इसमें सारा ऐड कर दिया है। प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे। दैन इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे 2 टेबल स्पून। तो प्याज को हल्का सा फ्राई करने के बाद और लहसुन अदरक की जो कच्ची महक होती है वो भी ख़त्म हो जाए, इतना हमें इसको फ्राई करना है। उसके बाद मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। 3 टमाटर लिए हैं मैंने चॉप। तो जी टमाटर मैंने इसमें ऐड कर दिए। टमाटर ऐड करने के बाद मैं इसमें इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसे 1-2 मिनट के लिए पकाऊँगी। अच्छा, जिन लोगों को कलेजी की स्मेल अच्छी नहीं लगती, जैसे मुझे नहीं अच्छी लगती, तो वो चाहते हैं कि स्मेल ना आए, इसके लिए आप एक बाउल लीजिए, उसमें पानी ले लीजिए। पानी में आप लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दीजिए, विनेगर डाल दीजिए। उसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद कलेजी को उसमें भिगो दीजिए और 15 मिनट के बाद आप उसको निकाल कर स्ट्रेन करके आप उसको बना लीजिए, इससे स्मेल नहीं आती। अच्छा, अब मैंने इसमें ऐड किया है ज़ीरा और साबुत धनिया लिया था मैंने, उसको भून लिया था और उसको क्रश कर लिया था। ये 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें ऐड किया है। अब चाहे तो इसे लास्ट में भी डाल सकते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब जो मसाले इसमें जाएंगे इसके लिए मैंने लिया है लाल मिर्च पिसी हुई 1 टेबल स्पून, हल्दी लिया है 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ धनिया लिया है हाफ टी स्पून, कुटी हुई मिर्च लिया मैंने हाफ टी स्पून और ब्लैक पेपर पाउडर जो है वो भी लिया मैंने इसमें हाफ टी स्पून। नमक टू टेस्ट मैंने इसमें डाला है 1 टेबल स्पून। सारे मसाले इसमें डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसे पकने के लिए रख देंगे। कलेजी में मसालों के साथ ऐड नहीं करनी। जब मसाले थोड़े से तैयार हो जाएंगे, पक जाएंगे, उसकी कच्ची महक जो है वो ख़त्म हो जाएगी, तब मैं कलेजी इसमें ऐड करूँगी। अगर साथ ही मैंने डाल दिया तो वो ओवर कुक हो जाएगी। ओवर कुक होने के बाद वो हार्ड हो जाती है और ये भी एक रीज़न होता है कलेजी के हार्ड हो जाने का, जैसे बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कलेजी हार्ड हो जाती है। अच्छा जी, तो उसके बाद मैंने क्या किया था, हाफ कप के करीब इसमें पानी ऐड कर दिया। जितना भी आपको इस वक्त डालना हो पानी आपके ऊपर है। अगर आप थोड़ा सा ग्रेवी ज़्यादा रखना चाहते हो तो पानी ज़्यादा डाल दीजिए। फिर मैंने इसमें कलेजी ऐड कर दी, उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। फिर मैंने उसको कवर कर दिया। इसे पकने के लिए रख देंगे लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है इसको, 10 से 12 मिनट में तैयार हो जाती है। अच्छा, जब कलेजी बन जाएगी तो इसमें मैं हरी मिर्च ऐड कर दूँगी, गरम मसाला ऐड कर दूँगी, कसूरी मेथी जो है वो इसमें ऐड कर दूँगी। तो क्या मैंने कलेजी को चेक किया तो ये तैयार हो चुकी, तो मैंने इसमें गरम मसाला इसमें ऐड कर दिया है। अब मैंने आंच तेज़ कर दिया ऑयल ऊपर आने तक कि मैं इसको पकाऊंगी 2 से 3 मिनट तक। ऑयल ऊपर आ चुका है तो अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। मैं कसूरी मेथी इसमें ऐड कर रही हूँ और हरी मिर्ची भी इसमें ऐड कर दूँगी। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मिक्स मिक्स मिक्स। कलेजी बिल्कुल रेडी टू सर्व है। तो मैं इसको डिश आउट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो अब मैं इसे सर्विंग प्लेट में निकालने लगी हूँ। दिखने से लग रही है ना मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनी थी। इसी तरह से ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो इसे सर्विंग प्लेट में निकालने के बाद मैं इसे गार्निश करूँगी हरी मिर्चों के साथ। आप चाहें तो अदरक के साथ भी इसको गार्निश कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी बनने वाली बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये, तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मैं और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।